आप देख रहे हैं टुडे न्यूज़ 24। धर्म के बारे में आपने पूरा ध्यान रखा है तो प्लीज मिडिल क्लास के बारे में ध्यान रखिए। वही आपकी रीढ़ की हड्डी हैं। अगर वो नहीं रहे तो आप फेल हैं सिस्टम में। और देखिए आज की तारीख में रोजगार के बहुत साधन है, आदमी काम करने वाला चाहिए। कोर्ट में इनको जमानत नहीं मिलती, जमानत तक नहीं मिलती, इनके पास कुछ होता ही नहीं है, ये केवल चिल्लाते हैं। सत्ता में बैठे हुए थे, देश को लूट के खा गए ये लोग। उस पे जांच क्यों नहीं? जब चौकीदार आया, चौकीदार अपना काम नहीं करेगा तो करेगा क्या? चौकीदार सबकी जांच करवा रहा है, एक एक के पट्टे खोलेगा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं साहिबा और आपका स्वागत है टुडे न्यूज़ 24 में। हर खबर आप तक। सर, हमारा सवाल है, ईडी जिस तरह छापे मार रही है उस हिसाब से ही क्या भाजपा जीतेगी 2024 का चुनाव? देखिए अभी तो ईडी एक सपोर्टर है भाजपा का, इसमें कोई शक की बात नहीं, लेकिन मैं किसी जांच एजेंसी पे सवाल नहीं करूँगा। सवाल किस चीज़ के ऊपर खड़ा करता? पहली बात, जिसने अगर क्राइम किया है उसकी जांच होनी चाहिए, चाहे मैं रहूँ, आप रहे, बीजेपी रहे, कांग्रेस रहे, गहलोत रहे, या कोई ए टू जेड, कोई दिक्कत नहीं, सबकी जाँच होनी चाहिए। बस तो सवाल किस चीज़ पर उठता है, उसकी तीन वजह है। पहली वजह है कि 12 साल पहले केस को, 12 साल जो पहले केस क्लोज हो चुका था उसको आप नहीं होता चुनाव के समय, ठीक है, और उसका जो टाइमिंग्स है चुनाव के ठीक 25 दिन पहले आप ये ओपन करते हैं। तीसरा कि सिर्फ विपक्ष के ऊपर ही आप हमला करते हैं, ऐसा क्यों? क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, हेमंत बिश्व शर्मा है, शिंदे है, फलाना अजीत पवार है, इस सब की जांच तो पहले बंद हो गई। सर जवाब दीजिए, विपक्ष चुनाव के समय ही क्यों? जब विपक्ष भ्रष्टाचार करेगा तो क्या जाके ओबामा के ऊपर ईडी का छापे पड़ेंगे क्या? सर विपक्ष में ही भ्रष्टाचार है। आप हैं, ये करते ही हैं, नहीं तो देश कहाँ से कहाँ पहुँच चुका होता। सत्ता में ये लोग थे, इस देश का मध्य प्रदेश का 70 साल से सत्ता में बैठे हुए थे, देश को लूट के खा गए ये लोग। उस पे जांच क्यों नहीं? जब चौकीदार आया, चौकीदार अपना काम नहीं करेगा तो करेगा क्या? चौकीदार सबकी जांच करवा रहा है, एक एक के पट्टे खोलेगा, एक एक के सबकी जांच करवाओ ना। शिवराज मामा की जांच कराओ ना। व्यापक घोटाला, देश का सबसे बड़ा घोटाला, उसकी सोनिया गांधी भी तो फिर सर अडानी पे भी जांच चलनी चाहिए। चलेगी चल रही है सुप्रीम चुनाव कोर्ट। के बाद? अरे सुप्रीम कोर्ट में चल रही है जांच, मैडम आपको पता होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट एसआईटी बनी हुई है, वो ऑलरेडी चल रही है। समय के अनुसार चलेगी, समय के अनुसार सारे काम। बात सुनो, मैं आपका जवाब देता हूँ आपको। जब हमारा राम मंदिर का निर्णय हुआ और राम मंदिर बनना शुरू हुआ, जब क्या इलेक्शन था? क्यों बोलते हैं ये कि राम मंदिर क्यों बन रहा? क्यों 25 वकील खड़े करते थे? सुनो एक मिनट, क्या जब इलेक्शन था? नहीं था। तब कोरोना आया देश में, क्या तब इलेक्शन था? नहीं था। उसका भी विरोध किया इन्होंने। अगर आज एक अपराधी के घर पे ईडी पहुंच रही है तो क्यों पेट में सिर दर्द हो रहा है? अपराधी के घर पहुंचेगी, उसको उठाएगी, उसको सलाखे के पीछे तक ले जाने का काम करेगी। और ये सच्चाई है। ये जो मोदी कार्यकाल में जो चल रहा है वो सबके लिए एक बराबर है। अपराधी बख्शा नहीं जाएगा, कहीं से कहीं तक नहीं बख्शा जाएगा। सर आप कितना सहमत हैं इनसे? देखो, सहमति असहमति की बात नहीं है। बात यहाँ ये है कि ईडी जब जांच करती है किसी का भी तो उसके पास तथ्य रहता है। और ये लोग जितने भी है सब तो बेल पर है, सबको ईडी सीबीआई कौन लोग फेल पर हैं सर? जितने पार्टी विरोधी है सब, कोई भी इसमें नहीं आप है। पक्ष विपक्ष दोनों के लिए कह रहे हो? मैं कह रहा हूँ कि जहाँ ईडी जांच होता है उसका कुछ उसके पास सुराग रहता है, पक्का सुराग रहता है, तभी जांच सम्मन वगैरह आता है। आज अशोक गहलोत का बेटा खुद कह रहा कि हम बड़ा 12 से जो है हमारे पास ऐसा चीज हो रहा है, खुद एक्सेप्ट किया है। इसका मतलब सम्मन तो उसके पास तो पहले से ये चीज था। खुद अशोक गहलोत का बेटा ही कह रहा है कि 12 में जब मोदी जी नहीं थे। सर आप कितना सहमत हैं? ईडी का जो जहाँ तक सवाल है, ईडी ने जो ये सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी की है, मनीष सिसोदिया की करी है, संजय सिंह की करी है, अभी तक इनके ऊपर इल्जाम तो साबित नहीं हुआ इनके ऊपर भी कोई भी। और कल को अगर ये बेदाग निकल जाते हैं तो उसका जिम्मेवार कौन होगा? तो सर अभी तक भाजपा के किसी नेता पे नहीं अभी तक ईडी ने कोई कार्रवाई की? नहीं, अभी तक किसी देख लो, क्योंकि इससे पहले देख लो, अब इससे पहले जो कांग्रेस के चुनाव, कांग्रेस की सरकार रही है दिल्ली के अंदर 15 साल रही है, तो 15 साल में एक सारे के सारे नेता जितने कांग्रेस के वो सारे
बेदाग निकले कर दो, उनके ऊपर होनी चाहिए ना। जो 15 साल राज दिल्ली के अंदर करे गए, कांग्रेस से राज किया 15 साल दिल्ली के अंदर, तो वो सारे ईमानदार हैं, उनके पास होनी चाहिए। और पीछे एमसीडी के चुनाव हुए थे बीच में, पहले एमसीडी चुनाव के अंदर इसलिए बीजेपी ने किसी भी कौन सा टिकट नहीं दिया था, क्यों? क्योंकि सब भ्रष्टाचार थे। अब सबको टिकट दोबारा क्यों दे दिया इन्होंने? अब मतलब विपक्ष की पार्टी में ही भ्रष्टाचार है, पक्ष में नहीं है। ये तो भारतीय जनता पार्टी के लोग ऐसे ही कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग ऐसे ही कहते हैं। राजस्थान का मैटर है, गहलोत से पहले 5 साल वसुंधरा राजे की सरकार, ये जिस मैटर पे ये ईडी ने सवाल खड़ा किया है, ये 12 साल पहले का है। बीजेपी की सरकार रहने के बावजूद भी कोई चर्चा नहीं, जबकि मोदी सरकार भी 10 साल होने राज को तो टिकट भी नहीं मिल रहा था, अब मिला ना। 10 साल मोदी की सरकार, उस वक्त में डबल इंजन सरकार थी, उस टाइम जांच नहीं हुई, तो सवाल तो खड़ा होगा ना मैडम, सवाल तो खड़ा होगा। अगर अब इसकी समझ किसी को नहीं आ रही है, ये तो भाई कमाल का दिमाग रखते होंगे। ये जो सीबीआई का जो मैटर आया है 12 साल पहले का मैटर है, 5 साल पहले वसुंधरा राजे की सरकार थी। अभी आप फिर कहेंगे ये मोदी जी अभी क्यों आए? मोदी जी को केजरीवाल की भी जांच करनी थी, भले ये तिरंगा लेके रोड पे निकलता था, लेकिन जांच अपने अपने समय पे होती है। जब जिसका टाइम आता है वो ऑटोमेटिक अंदर चला जाता है। लेकिन आपको नहीं लग रहा कि कांग्रेस, मतलब जो अभी कांग्रेस का कांटे का टक्कर है कांग्रेस और भाजपा के बीच में, तो सिर्फ ईडी जो भी काम कर रही है, कांटे की टक्कर है? आप कहाँ कांटे की टक्कर? कांग्रेस के नेता चुनाव नहीं, अरे खड़े नहीं होना चाहते वो अपना भाजपा में भी है सर, भाजपा में भी। अरे भाजपा में तो एक सीट पे 50-50 प्रत्याशी है सर। क्या बात कर रहे हो? आप सर्वे करवाओ, अरे जाके सर्वे करवाओ। हमने किया, विधायक को इतनी है तो सांसदों को उठा के टिकट देना पड़ा। 0 भाजपा 0, पांचों स्टेट में 0। सर मुझे पक्का पता है, जब जिस दिन रिजल्ट आएगा 3 दिसंबर के बाद या 5 दिसंबर को यहाँ मिलेंगे, 2 दिन गायब हो जाएंगे। मैं बताऊं आपको, ये 2 दिन मिडिल क्लास पे गवर्नमेंट अगर ध्यान नहीं देती है, व्यापारियों पे ध्यान नहीं देती है, तो गवर्नमेंट फेल है और हम डेवलप होने का जो सपना देख रहे हैं वो सपना ही रहेगा। आज की जो बड़ी खबर है वो यही है कि पिछले 1 साल से मिडिल क्लास के जितने भी कारोबारी हैं वो वेट कर रहे हैं कि मार्केट आएगा, मार्केट ग्रो करेगा, और हकीकत ये है कि वो अपने फिक्स कॉस्ट को भी मीट आउट नहीं कर पा रहे हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो दुकानें भी बंद होंगी और व्यवस्था भी ध्वस्त हो जाएगी। मध्य प्रदेश के छात्रों ने भी कहा है कि उनको कोई सुविधा नहीं मिली जी, और मतलब गवर्नमेंट को इन सब चीज़ों पे ध्यान देना होगा, ऑल इन ऑल देखना होगा। गवर्नमेंट हर सेक्टर पे ध्यान नहीं देगी तो समस्या होगा। और रही बात इनेमी कंट्री की, तो हमारी इनेमी कंट्री का जो डेफिनेशन है थोड़ा सा चेंज करना होगा, क्योंकि पड़ोसियों को बदला नहीं जा सकता। ये मैंने नहीं, ऑनरेबल अटल बिहारी वाजपेयी ने ही कहा था कि हम अपने पड़ोसियों को बदल नहीं सकते, लेकिन उसमें कुछ तो वो कर सकते हैं। अब हमको माल अगर पाकिस्तान भेजना है तो वाया दुबई भेजना होगा, ये नहीं होना चाहिए। हम पाकिस्तान को उसकी जगह से रिप्लेस नहीं कर सकते, चाइना को हटा नहीं सकते। थोड़ा कंप्रोमाइज करिए, लेकिन प्लीज कारोबारियों पे ध्यान दीजिए, अदरवाइज व्यवस्था पे, कारोबारियों पे, डॉक्टर्स पे बहुत ज्यादा। आप अगर ग्राउंड सर्वे करें तो लोग इसीलिए निराश है। बाकी अपने राम मंदिर सबको चाहिए था, सभी हिंदू भाइयों को, वो आपने दिया। बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर सबको चाहिए था, वो आपने दिया। धर्म के बारे में आपने पूरा ध्यान रखा है, तो प्लीज मिडिल क्लास के बारे में ध्यान रखिए, वही आपकी रीढ़ की हड्डी हैं। अगर वो नहीं रहे तो आप फेल हैं सिस्टम में। कितना सहमत है सर आप? किसकी बातों से? भैया जी जो बोले ठीक है, अब बाकी क्या है, इनको भी मालूम है कि हिंदुस्तान में क्या होने जा रहा है, आगे कैसी इम्प्रूवमेंट हो रही है, इनको भी मालूम है। वो भाई साहब मैंने बातचीत कर ली है, वो बोलते जीएसटी फलानी चीज़ के बारे में। अरे भाई काम करोगे तो जीएसटी देना पड़ेगा। अब रही बिजनेस की, बिजनेस आज की तारीख में प्रॉफिटेबल नहीं है, टर्नओवर पे घूम रहा है आज की तारीख में। तुम सोचो कि ये उल्टा सीधा कर लो, नहीं कर सकते, क्योंकि जब तुम माल लोगे तब जीएसटी देना पड़ेगा, तो बेचोगे तब जीएसटी, तो बीच का जो आएगा वही आपको देना पड़ना है। तो आज इनको ये सारी चीज़ प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, नॉर्मल आदमी को, कमज़ोर आदमी को, क्योंकि बिजनेस का काम क्या है, टर्नओवर हो रहा है आज की तारीख में। ठीक है, बाकी आगे हिंदुस्तान में हमारे प्रधानमंत्री जी और रही है, राम मंदिर की भी तैयारी हो रही है। क्या आपने क्या कहा था, फिर से कहिए? क्या 2024 में भगवान क्या हमारे मोदी जी आ रहे हैं, और राम मंदिर की भी तैयारी, कल बड़ा चिल्ला चिल्ली सर। राम मंदिर की बात है तो रोजगारों के बारे में भी बात कीजिए। रोजगार सर छात्र परेशान है मध्य प्रदेश के। देखिए सुनिए, रोजगार के भी एक है, आज की तारीख में पहले होता था,
आज सबसे पहले कि जिसके अंदर एक एजुकेटेड भरा आदमी लड़का है उसको होगा। और रही पहले क्या होता था, पैसे दिए रोजगार मिल गया, अब वो साधन चले गए। और रही है आज की तारीख में रोजगार के बहुत साधन है, आदमी काम करने वाला चाहिए। आज के ये बैठा हुआ बेच रहा है, ये वाली है, आज भी शाम को 2000 रुपये लिया। काम की इच्छा शक्ति। देखो रोजगार की बात आप कर रहे हो, कौन कह रहा है रोजगार नहीं है, कौन मांग कर रहा है? हमारा सवाल तो ईडी के ऊपर है, जो ईडी कर रही है अभी भाजपा के, मतलब लोग कह रहे हैं कि भाजपा ईडी के इशारों पे नाचती है। भाजपा लोगों की बात मान ली हमने, एक बात मान लेते हैं कि लोग सही कह रहे हैं। अब मैं आपको एक तर्क देता हूँ, ईडी ने रेड मारी, ईडी ले जाके अपने घर में बिठाती है क्या? ईडी ले जाके अपने घर में बिठाती है? भ्रष्टाचार सिर्फ विपक्ष में ही है, तो अडानी पे भी होना चाहिए। मेरी बात सुनो, मेरी बात तो सुनो। ईडी घर पे नहीं बिठाती, ईडी कहाँ ले जाती है? कोर्ट में पेश करती है, कोर्ट में पेश करती है। कोर्ट में इनको जमानत नहीं मिलती, जमानत तक नहीं मिलती, इनके पास कुछ होता ही नहीं है। ये केवल चिल्लाते हैं। ये इसने केजरीवाल, ये दिल्ली वाला चोर है ना, इसने पहले तो अपने सारे मंत्री ने, ये दुनिया का एक ऐसा मुख्यमंत्री है जिसके पास कोई पोर्टफोलियो नहीं है, और हमारे राजस्थान में इस मंत्रिमंडल के लिए लड़ रहे हैं। हमारा वो जादूगर है, हमारे जादूगर साहब, वो कह रहे हैं गृह मंत्रालय मैं रखूं। कौन जादूगर सर? नाम गहलोत साहब। गृह मंत्रालय ये तो मैं रखूंगा, वित्त मंत्रालय ये तो मैं रखूंगा। सर 5 वादे किए उन्होंने अभी, अगर सत्ता में आ जाते हैं तो वो 5 वादे किए। मैं 500 वादों की पोल खोल दूंगा, अभी पोल खोल दूंगा 1 मिनट में। वादे बताओ। अभी उन्होंने कहा है ना कि मतलब अगर सरकार बनती है तो छात्रों को, सरकारी कॉलेज के छात्रों को फ्री लैपटॉप देंगे। उन्होंने ही कहा था, एक राहुल गांधी और ये दोनों ही पिछले चुनाव में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सिर्फ 10 दिन के बाद सारे किसानों का कर्ज माफ कर देंगे। सिर्फ 10 दिन, हर रैली में कहा था। यही राहुल गांधी थे, यही गहलोत जी थे। ये थी हमारी आज की खबरें, और हमने देखा जनता ईडी को लेकर कितनी सही और कितनी गलत है। इसी तरह की खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और हाँ, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।